कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आज इस वीडियो में कंप्यूटर की बेसिक के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एसेट्रा एसेट्रा। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलप्ड बाय चार्ल्स बाबेज नियर बाय 19th सेंचुरी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि चार्ल्स बाबेज के द्वारा 19th सेंचुरी में डेवलप किया गया था। फिर इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, स्टोर्स एंड प्रोसेस्ड इट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। ये इनपुट से डाटा लेके प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट देता है। फिर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, there are two components of a computer that is called hardware and software. Hardware components are like input device, output device, storage device, CPU. Input device जैसे कि कीबोर्ड या माउस हो गया, जिसमें आप इनपुट देते हैं उसको हम बोलते हैं की। जैसे कि कीबोर्ड और माउस से आप लोग देते हैं कंप्यूटर को डाटा, तो इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस ये होता है कि जब आप उससे जहाँ से आप आउटपुट पा रहे हैं, जैसे कि आपका हुआ मॉनिटर, प्रिंटर। देन आपका स्टोरेज डिवाइस जैसे कि मेमोरी में आपका सारा ना डाटा स्टोर होकर रहता है। फिर और CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन बोल सकते हैं। इसके बगैर आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। देन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS Office, okay, or system software like Linux operating systems. But application software is used for user, but system software is generally for system. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है हमारे मुकाबले, और एक्यूरेसी, हमेशा कंप्यूटर सही आंसर देता है, एनी टाइम एवरी टाइम। एंड स्टोरेज, इसमें तो स्टोरेज जैसे कि गीगाबाइट GB एंड टेराबाइट TB होता है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है। फिर क्विक डिसीजन, कंप्यूटर ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा स्पीड डिसीजन लेता है, क्विक डिसीजन लेता है। रिपीटेड कैपेबिलिटी, अगर जैसे कि आप एक आदमी को देते हैं काम और वो बार बार वही काम करना है, तो वो क्या होता है, वो बोर हो जाता है और वो कुछ भी गलत हो जाता है उसके साथ, तो गलत हो जाता है। पर अगर आप कंप्यूटर के साथ ऐसा कर रहे हैं तो कंप्यूटर आपको कोई भी गलत नहीं करेगा। ये रिपीटेड कैपेबिलिटी रखता है और ये आपको सही आंसर देगा। फिर चलिए जानते हैं थोड़ा सा फुल फॉर्म के बारे में, जैसे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च। देन CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU होता है टू टाइप्स, जैसे कि ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड CU, कंट्रोल यूनिट। देन RAM is called random access memory and ROM is read only memory। चलो अभी थोड़ा सा मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मेमोरी में HDD, ये एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, और ये HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ओके। एंड सेकेंड वाला होता है RAM मेमोरी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे बोलते हैं, और ये प्राइमरी मेमोरी होता है। देन थर्ड वाला होता है ROM, जिसको अभी हमने पढ़ा कि रीड ओनली मेमोरी, ये भी एक प्राइमरी मेमोरी होता है। देन जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर का कुछ जेनरेशन रहा है, जैसे कि फर्स्ट जेनरेशन जो कि था वैक्यूम ट्यूब से 1946, and second generation is transistor 1959, third generation ICS is 1965, fourth generation is SICS 1971 to 1985,
देन 5th जनरेशन इज ऑनवर्ड्स 1985, अब तक 5th जनरेशन चल रहा है। अब न्यू वेरिएंट्स नहीं आए हैं,